दावत खिताब दूंगा हमारी नहायती मोहतरमा जनाब कोऑर्डिनेटर वुमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके मिसेस शमी भुट्टो साहबा को कि वो अपने ख्याल आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मज़हर साहब, मोहतरम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मेहमान खास आज के सदर मेहरबान मलिक साहब और हमारे सीनियर साबिक सदर हमारे मियाँ अफजल साहब, मियाँ सलीम साहब, शुबे ख़वातीन से हमारी नाहिद अहमद साहिबा, खादिम साहब और हमारे तमाम साथी जो हैं सईद साहब, और मेरे ख्याल में जिनके नाम ना लूँ, और मेरे ख़ास तौर पे मैंने जो देखा है कि लंदन के अंदर आसपास लंदन के जो तंजीम को ऑर्गेनाइज करने वाला सही तरह लीडर क्वालिटी, उसको मैं सलाम पेश करती हूँ इब्राहिम मीर साहब। उनके बाद जो है मैंने जो काम किया है तो सही माना में ये काम मियाँ अफजल के बाद, क्योंकि मियाँ अफजल के बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया था, और सही माना में जो उन्होंने काम किया है। इब्राहिम मीर साहब जो इस वक्त कोना पकड़े हुए हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी यूके, तो तमाम जो आने वाले हैं तमाम लोगों को मेरा सलाम। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान, जिए अवाम। आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी है और हम सब लोग हमेशा हर साल न फिर पाकिस्तान पर दुनिया के हर कोने में जमा होते हैं और उनकी यादें ताज़ी करते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई एक नज़म में तमाम भुट्टो साहब की खूबियाँ उन्होंने बता दी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि उन्होंने इस्लाम को भी कवर किया, जो कहते हैं हम इस्लाम के लिए आए, इस्लाम का नारा मारते हैं और इस्लाम के नाम से लोगों को दाढ़ी रख के और इस्लाम के नाम से, और उनको भी भुट्टो साहब ने पूरी दुनिया इस्लाम को जमा करके और बता दिया था कि ये इस्लाम है। इस्लामी मुल्कों को भी एक मुत्तहद होने का जगह बता दी थी और कर दिया था, और पाकिस्तान में सबको जमा कर दिया था और बता दिया था कि ये भी एक इस्लामी मुल्क है। इससे पहले इस्लामी मुल्क को भी जानते थे कि यहाँ पाकिस्तान में भी एक इस्लामी मुल्क है। माशियत से जहाँ कहते हैं भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा दिया, कौन सी रोटी थी? आज भी मैं देखती हूँ टीवी पे कभी टॉक शो होता है, क्या रोटी कपड़े का अगर नारा मारा, उन्होंने नज़म में आपको बता दिया। स्टील मिल लगाई, आपके इलाकों में हॉस्पिटल बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। फिर उसके ज़माने में आए दिन कभी 9 सितारे जमा हो जाते थे, कभी सैलाब आ गया, कैदियों का मसला, इनके बाद भी कादियानों का मसला, पासपोर्ट का बैरूनी मुल्क मसला, आम बंदे की सोच दिया सियासत की, जो आम बंदा नहीं सोच सकता कि वो सियासत करेगा, उनको अमीरों के सामने कुर्सी के सामने बिठा के बराबरी का हिस्सा दिया। आज अगर MP MNA हैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, तो 3% जो है 4 में अगर 3% है तो गरीब तबका है। अगर मैं गिनवाने पे आऊँ, सबसे पहले मैं अपने मियाँ को कहूँ जो वो एक छोटा सा किला रखता है, किला के उसको एक मिनिस्ट्री बेनिस साहब ने दी। बहुत सारे लोग हैं, मैं एक वो छोटी सी आपको मिसाल दे रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग थे, छोटे छोटे वर्कर थे, जिनके पास ऐसे बंदे भी थे जिनके पास टिकट 2000 जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, तो जमा करके और MPA का फॉर्म भरे। उन लोगों को पब्लिक ने आम अपने झंडे ऑफिस से ज्वाइन करके कर दिया। आज तो तिजारत और बिजनेस लोगों ने सियासत को बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज भी वही कुव्वतें, आज भी वही गरीब लोग हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं। खादिम साहब ने कहा ये लीडरशिप देनी चाहिए जवाब, लेकिन मैं आपको आंखों देखा हाल बताना चाहती हूँ। खादिम साहब एक वर्कर मिनिस्टर की कुर्सी पे आके बैठ जाते टेबल पे कि ये तो हमारी वजह से आपको है। मैंने देखा है हमारी गवर्नमेंट में, और मैं उनके नाम भी आपको सबूत के डिटेल से बताती हूँ। मैं लास्ट गवर्नमेंट में 5 ईयर में गई तो मैं हमारे पीर मदर साहब मेरे भाइयों की तरह भी है, हमारे बहुत फैमिली का, तो हमें मिनिस्टर बना तो ऑफिस ले गए। इनकी वाइफ थी, बेटी भी यहाँ से यूके से गई, हम सब लोग गए ऑफिस। यकीन जाने नीचे लिफ्ट स्टूडियो से लेके ऊपर तक पब्लिक थी, इतनी पब्लिक थी, और रोजाना उन्होंने क्लर्कों ने बताया रोजाना इतने लोग आते हैं और पीर साहब से मिलते हैं। अगर इतने लोग जो आते हैं इनके साथ ही मिलते हैं तो काम कैसे कर सकते हैं, आपके मसाइल कैसे हल सकते हैं, फाइल कैसे देख सकते हैं, इलाके के विजिट कैसे कर सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के हर मिनिस्टर के अंदर यही थे।
आज देखें कि दरवाजे बंद है, हर मिनिस्टर के आप तक क्या उनके आप प्यून तक नहीं पहुंच सकते, आप उनकी चौकीदार मिनिस्टरों की गेटें खुली हुई थी। एक मुझे रात को 11 बजे एक आई तो रूरल एरिया से लेडी कहती है मुझे पीर साहब में काम है, मैं यहाँ से विजिट करने गई रात को 11 बजे। मैं रात को 11 बजे पीर साहब की शादी में जा रहे थे, मैं रात को 11 बजे जाके उनके घर गई। मैंने कहा ये लोग आए हैं मेरे को ढूंढ रहे थे, मैं अभी इनको मिली हूँ, ये गांव से आए हैं लोग और ये आपसे कोई मसला है इनका मिलने। और पीर साहब यकीन जाने ये एक पीर साहब नहीं बहुत सारे लोगों की बातें हैं, हमारे सारे मिनिस्टर तकरीबन मैंने देखा गेटें खुली थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते। हाँ ये होती है कि मीटिंग होती है, कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे कहते हैं बेनजीर साहबा ने 2 साल हमारे को जब भी एक दफ़ा 18 मंथ दिया, दोबारा 2 साल 2.5 साल दिया, पूरे टाइम में उलझा के रखते थे हमें, ब्यूरोक्रेसी हमें आगे नहीं बढ़ने देती थी। जितने भी बीबी ने काम किए आप बताएं आज किसी गवर्नमेंट ने किए हैं। फिर इस 5 साल में जो ये हमें हुकूमत से हटा तो नहीं पा रहे थे, खत्म तो नहीं क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा था, फिर इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से हमें उलझाया। कहीं हमें करप्शन के नाम दिए, कहीं प्राइम मिनिस्टरों को हमारे कोर्टों में बुला रहे थे, कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर को खत्म कर रहे थे, कहीं किसी तरह न किसी तरह हमें उलझा के रखना चाहते थे। देखिए फिर भी आप अगर देखा जाए तो आसिफ साहब ने हमारे प्रेसिडेंट ने अपनी मसलियतें जो अच्छे काम किए। मेरे ख्याल में लुटन में हमारे लॉर्ड कुर्बान आए थे, बहुत अच्छे उन्होंने बताया था। वो यहाँ साथी बैठे हुए हैं, मैं इतनी लंबी स्पीच नहीं करना चाहती। उन्होंने अच्छे कामों की लिस्ट गिनाई थी बाकायदा कि देखिए आप बुरे कामों की तरफ जाके ये नहीं हो ये नहीं, लेकिन अच्छाइयाँ देखिए उन्होंने काम कौन से किए, जो बड़े बड़े काम जो उन चीज़ों को देखें कि उन्होंने चले उन चीज़ों पर। आज शहीद भुट्टो को हम क्यों याद कर रहे हैं, बड़ा मज़े से लोग कहते हैं, बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जो उनके जाने के बाद भी उनको लोग याद करते हैं। ये तो बड़ा खुश नसीब है हम सब जो हम उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये मौका फराहम किया है। आज मैं इतनी ज़्यादा स्पीच नहीं करूँगी, वैसे मैं नहीं करती। हमारे पीर साहब है, आपको अच्छी तरह सारे चीज़ों का जवाब देंगे। मैं थोड़ी सी खादिम साहब से दुखी थी, बहुत सीनियर साथी है, लेकिन आज मैंने देखा है, मैंने जब यूके की यहाँ ग्रुप, मेरी बात सुने, जब यूके के यहाँ ग्रुप बने तो मैं जब पाकिस्तान गई मैंने आसिफ भाई को बोला, आसिफ साहब को बोला, मैंने कहा इस तरह ये बात है। उन्होंने फौरन जो है उस पर अमल किया और मेरे ख्याल में मीटिंग हो गई। आपको जो आते ही मैंने आप लोगों को लुटन में मीटिंग स्पीच में बताया कि इस पर अब अमल होगा, क्योंकि बता दिया है। आपके हर बात से वाकुफ है, पर पूरी दुनिया में हमारी तंजीम है, पाकिस्तान के कोने कोने में है। देखें बाकी रही इलेक्शन में हम लोग कम है, भी आपकी याददाश्त शायद कमज़ोर है थोड़ी सी, कि लास्ट टाइम जब बीबी सेकंड टाइम आई थी तो हमें सिंध तक महदूद किया था। अब दोबारा इन्हें कुव्वत तो नहीं, हम इलेक्शन हारे नहीं, ये करते हैं हमेशा, और हम इंशाल्लाह फिर से हम आएंगे और फिर हम आए और इंशाल्लाह फिर आते रहेंगे। बिलावल साहब की तकरीर सबने सुनी होगी और हमारे सब की उनको वही है कि वो कायद का बेटा है, वो कायद बेनज़ीर का बेटा है, कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है। वो न डरने वाला है न झुकने वाला है, और उसको खत दे के डरा के फिर भी अब किसके साथ आप बातें कर रहे हैं, आपके घर में डाका डाल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कहते खड़े हाथ में हमें न मारना, हम आपके साथ बात कर रहे हैं। आप अपने मारने के लिए बात कर रहे हैं, पब्लिक मर रही है, इसी के साथ शेम के साथ और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। खिताब दूंगा कायम कानून सदर ग्रेटर लंदन सईद महमूद साहब को अपने ख्याल डालते हैं। सईद महमूद साहब।